Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज रांची में लगभग 60,000 छात्रों ने झारखंड विधानसभा का घेराव कर लिया और छात्रों का ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने 12 घंटे के अंदर छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज किया है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मानने के बजाय उन्हें रिटर्न गिफ्ट में लाठियां, आंसू गैस और कंटीले तार दिए। आज हम भारत में छात्रों के आंदोलनों पर डबल स्टैंडर्ड्स को डिकोड करेंगे। हम आपको रांची और जंतर मंतर के आंदोलनों का फर्क बताएंगे और आपने भी ये महसूस किया होगा कि देश के लोगों ने सोशल मीडिया पर, हमारे देश के नेताओं ने जिस तरह का व्यवहार जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर किया था, वो रांची के छात्रों के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे बेंगलुरु के 5 महंगे और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में लोगों को सड़े हुए और खराब सामान से बना हुआ खाना खिलाया जा रहा था। जब इन रेस्टोरेंट्स में छापा मारा गया तो वहां की किचन से सड़ा हुआ मीट, फिश, मशरूम, खराब दूध और दही बरामद हुआ। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी रेस्टोरेंट्स को शानदार रेटिंग्स मिली हुई है। यहाँ का खाना भी बहुत महंगा है। अगर आप सोचते हैं कि महंगे और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में आपको अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है, तो आज ये खबर देखकर आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और आखिर में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अक्सर ये बातें सुनी होंगी कि AI आने वाले समय में इंसानों की नौकरियों को खत्म कर देगा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जब AI को असल में बॉस बना दिया जाता है तो वो कई बार खतरनाक भी हो सकता है और गलत फैसले भी लेता है। अमेरिका में जब AI को एक रिटेल स्टोर चलाने की जिम्मेदारी दी गई तो वो लगातार गलत फैसले लेने लगा और 4 महीने में ही उसने 60 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन आज सबसे पहले आपको रांची से आई थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, जब प्रदर्शनकारी छात्र झारखंड विधानसभा के पास धरने पर बैठे हुए थे और पुलिस ने पहले छात्रों पर लाठीचार्ज किया और अनशन करने वाले कई छात्रों को जबरदस्ती अस्पताल पहुंचा दिया। रांची में लगभग 60,000 छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है कि 12 घंटे के अंदर ही इन छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज किया गया। आज इसी को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आप ये नई ताजा तस्वीरें देखिए। आप लोग महिला को मारे हैं। महिला पुलिस कहाँ है? चोर तलाश पुलिस साहब, कहाँ है महिला पुलिस?
कितना उम्र होता होगा भैया जो कि लोग पुलिस वाला लोग हम लोग को इतना मार रहा दौड़ा रहा है बेशरम जैसा। इसका बाल बच्चा नहीं होगा? कुत्ता जैसा दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। इसको कौन वोट दे के सीएम बनाया हेमंत सोरेन को? किसके इशारे पे ही हम बच्चों पे लाठियां बरसा रही है? हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के अपना आंदोलन को कर रहे थे, उसमें से सब पुलिस सब आके सैकड़ों पुलिस में आके हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये कहाँ का नियम है कि जेम्स पुलिस आके एक भी औरत नहीं है, एक भी औरत पुलिस नहीं है, और कैसे पुरुष होके हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं? हम और लड़की लोग के ऊपर हम लोग को क्या ही गलती है? ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इस आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि वो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज के विरोध प्रदर्शन में उन्हें एम्बुलेंस में लाया गया था और अब तक उनका वजन लगभग 10.5 किलोग्राम कम हो चुका है और यहाँ देखिए उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आंसू गोला चलाए, ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है। सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमरा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। यह स्थिति है, यह विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपके साथ ये बात करना चाहते हैं कि कैसे भारत में ही 2 देश बसते हैं। भारत में जैसे ही किसी राज्य में सरकार बदलती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानव अधिकार, प्रेस की आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान के मायने भी बदल जाते हैं। जो छात्र कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके मानवाधिकार अलग हैं, और जो छात्र झारखंड की राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके मानवाधिकार अलग हैं। परीक्षा में धांधली का अर्थ दिल्ली से रांची पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल जाता है। दिल्ली के संसद भवन की तरफ मार्च करते हुए छात्रों पर जब लाठीचार्ज होता है तो वो अत्याचार कहलाता है, और जब रांची में विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो वो कानून व्यवस्था की श्रेणी में आता है। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये देश एक है, यहाँ का संविधान एक है, कानून एक है और छात्रों के अधिकार भी एक हैं, तो 2 छात्र आंदोलनों पर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरा देश देख चुका है, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में जब लाठीचार्ज होता है तो पूरे देश में तूफान सा आ जाता है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि देखिए हमारे देश में ये क्या चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में आ गई है, छात्रों का दमन किया जा रहा है, हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ गई है। लेकिन जब रांची में यही लाठीचार्ज होता है तो पूरा देश खामोशी के साथ बैठा है। विपक्षी नेताओं को वो दर्द नहीं हो रहा जो उन्हें दिल्ली में लाठीचार्ज को देखकर होता था। इसलिए आज हम आपको रांची में इन छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज दिखाना चाहते हैं, जहां पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। अब ये तस्वीरें देखिए। बच्चों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई है। पीछे से पुलिस हमले कर देती है, आगे से मारने का इन लोग का ताकत नहीं है, पीछे से मारती है। ये देखिए पूरा हमने बांधा इसको। हेमंत सोरेन जी अब अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं आप।
शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, न कोई गाली गलौज कर रहे हैं, अब अचानक पीछे से लाठीचार्ज करिएगा, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। हम लोग को मारा गया है, पैर में पूरा चोट लग गया। बोले वहाँ जाके कि चुपचाप बैठ के हम लोग खाली 3 मांगे मांगेंगे। हम लोग 15 दिन से जयपाल स्टेडियम में नहीं कुछ कानून का उल्लंघन नहीं करे थे, तो आगे भी नहीं करेंगे। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, अंधाधुंध लाठियां चलाने लगे। वहाँ पे लड़कियों को भी बहुत गहरी चोट लगी है, किसी तरह बच गए, नहीं तो माथा उठा जहाँ तहाँ मार रहे थे पुलिस। हमें भी लाठी लगा है, देखिए सर, हाथ में लगा है, यहाँ पे जोरदार लगा हमको, और हमको पुलिस वाला सिर में मारा। हम अपने सिर को बचाने के लिए देखिए ऐसा किए, हाथ में पड़ा तो मेरा सिर फूट जाता। और बताइए, और मुझे पुलिस वाला धक्का दिया, यहाँ घुटना में चोट लगा है, देखिए काला हो गया है, देखिए काला हो गया यहाँ पे हमको मारा था। यहाँ पर हम हाथ बचाने के लिए किए, और देखिए यहाँ पर ये लगा हमको, और साथ ही साथ यहाँ कपड़ा फट गया है, मेरा घुटना में चोट लगे हैं, लेकिन चलने में थोड़ा असुविधा हो रही है। हम अपने इंसाफ के लिए हम आए हैं, ना कि यहाँ किसी लड़ाई झगड़ा के लिए आए हैं। सर सबको वहाँ लाठीचार्ज हुआ सर, जितने थे सर, गर्ल्स बॉयज सब में लाठीचार्ज हुआ है सर, है ना। वहाँ से सर मारते हुए यहाँ तक हमें लाया गया, उतना दूर, कम से कम सर वहाँ से यहाँ तक हमें मारते हुए लाया गया सभी स्टूडेंट्स को। सर एक ही बात बोलेंगे सर, लाठी शरीर में रख सकती है, सोच में नहीं लगेगी। मांग आज भी वही है, कल भी वही है, आगे भी वही रहेगी। ये हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है, लाठीचार्ज करवा रही है हम पे। शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन कर रहे थे, और 3-4 बैरिकेडिंग के बाद जब ये जहाँ अभी लड़का लोग बैठा हुआ है वहाँ लाठीचार्ज हुआ, और हमको माथा पे मार दिया पूरा पुलिस। अब बुरी तरह से मारे। हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग शांति आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी मारे हैं हम लोग के। चोट लगेगा तो रोएगा नहीं। हम लोग का नेता मंत्री है कि पीठ में मजबूत हो चुका। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बर्थडे पे बहुत शानदार गिफ्ट मिला है हम सभी लोग को, लाठीचार्ज के रूप में। तो देखिए, आज बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये है कि ये जो लाठीचार्ज है छात्रों पर हो रहा है, छात्र हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें मत मारिए, ये लाठीचार्ज दिल्ली के लाठीचार्ज से अलग कैसे है? आज आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें यही सोचना होगा कि रांची का ये छात्र आंदोलन दिल्ली के छात्र आंदोलन से कैसे अलग है, और ये लाठीचार्ज दिल्ली के लाठीचार्ज से अलग कैसे है। आज इस छात्र आंदोलन के 17वें दिन लगभग 60,000 छात्रों ने झारखंड की विधानसभा का घेराव किया। छात्र विधानसभा भवन के नजदीक 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। सिर्फ 100 मीटर दूर विधानसभा रह गया था, और जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी फायर किए। और जब छात्रों की ये भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस ने इसे रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की तेज धार के बाद भी छात्रों की ये भीड़ वहीं पर डटी रही। अब ये तस्वीरें देखिए। आज विधानसभा भवन की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लगभग 1,500 जवान तैनात किए गए थे। इन छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए
रास्तों पर, सड़कों पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर कंटीले तार भी लगाए गए थे। अब छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने ये कंटीले तार क्यों लगाए? क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन की कोई सीमा है, या फिर ये हमारे ही अपने देश के अंदर इस प्रकार की चीज करने की क्या आवश्यकता थी? क्या हम बाहर के लोग हैं? सरकार वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र है। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है? सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है? आपको याद होगा, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, लेकिन रांची में 60,000 छात्रों की इस भीड़ के बावजूद यह आंदोलन अनुशासित रहा, शांतिपूर्ण रहा। इसमें कोई देश विरोधी नारे नहीं लगे, इसमें कोई अश्लील वीडियो, अश्लील रील नहीं बनी, इसमें किसी के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व जरूर आए और उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और इसकी वजह से लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं हुए और आंदोलन का बड़ा हिस्सा शांतिपूर्ण ही रहा। रांची में 17 दिनों के विरोध प्रदर्शन में एक भी तस्वीर आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें किसी पुलिस वाले को चोट लगी हो, जिसमें छात्रों ने किसी पुलिस वाले पर हमला कर दिया हो, जबकि जंतर मंतर पर 130 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आपने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर पुलिस वाले घायल अवस्था में हैं और छात्रों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया था। यानी सवाल सिर्फ भीड़ की संख्या का नहीं है, सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी भीड़ अपने विरोध प्रदर्शन को किस तरह से अनुशासन में रखती है, किस तरह से नियंत्रित रखती है। इस भीड़ के सिद्धांत क्या हैं? इन छात्रों के सिद्धांत क्या हैं? इन छात्रों ने अपने लोगों को किस प्रकार से बताकर रखा कि उन्हें अनुशासन को नहीं तोड़ना है। तो यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, छात्रों ने, जो छात्र नेता हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को पहले क्या कहा, ये मैं आज लेकर आया हूं। ये जो अनुशासन में रहने के लिए उन्होंने अपील की थी अपने छात्रों से, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, इसमें वो कहते हैं, सभी छात्रों से अपील है कि एक स्थान पर शांतिपूर्वक तरीके से रहें, विधानसभा मार्च के लिए आगे बढ़ें, अलग अलग भीड़ ना लगाएं, यातायात को प्रभावित ना करें, यानी ट्रैफिक को प्रभावित ना करें, राहगीरों और सामान्य जनमानस को असुविधा ना होने दें, अपने बैनर, पोस्टर और नारे इत्यादि के साथ आगे बढ़ें। पुलिस या अन्य कोई भी बल आपके सहयोग के लिए है, उनसे किसी भी तरह की झड़प ना करें और ना ही करने वालों का साथ दें। किसी भी तरह की अराजकता का अंदेशा होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और उसका हिस्सा ना बने। अपनी मांगें सरकार से बेहद शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखें, सरकार आपकी जरूर सुनेगी। इतने दिनों तक सभी छात्रों ने समझदारी और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, कृपया इसे आगे भी बनाए रखें।
सरकार से संवेदनशील तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहें। वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पहले सूचना को खुद से वेरीफाई कर लें। अब देखिए, ये छात्र अपने लोगों से इस तरह की अपील कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आम इंसान को, आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए और किसी भी पुलिस वाले पर कोई हमला नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, अनुशासन में रहना है और सरकार से अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी है। इसमें एक बार भी उन्होंने पुलिस के लिए कोई कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एक बार भी सरकार के लिए किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली में आप देखिए क्या होता था। दिल्ली में जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे, उनकी रील्स बना रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे, उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब लाठीचार्ज हुई तो छात्रों ने भी, अब वो छात्र थे या दूसरे बाहर से आए लोग थे, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया और 130 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। ये अंतर है यहां और वहां में। अब देखिए, दिल्ली में भी हमने देखा और यहां भी हमने देखा कि आंदोलनों में अब अलग तरह का प्रोटेस्ट दिखाई देता है। इसमें क्रिएटिविटी आ रही है। बड़ी दिलचस्प बात आज ये देखने को मिली कि कुछ छात्रों को यह पहले से अंदाजा था कि इस विरोध प्रदर्शन में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उनके ऊपर पानी की बौछारें आएंगी। इसलिए बहुत सारे छात्र इस विरोध प्रदर्शन में अपने साथ साबुन और शैम्पू लेकर आए थे और जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, बहुत सारे छात्र पीछे हटने के बजाय वहीं इस पानी में नहाने लगे, डांस करने लगे और वहीं उस शैम्पू और साबुन का प्रयोग भी करने लगे। तो देखिए, यहां पर इन छात्रों ने उस वाटर कैनन को, जो कि पुलिस का एक एक्शन होता है प्रदर्शनकारियों पर, उसे इन्होंने एक शावर की तरह लिया और इसमें उन्होंने नहाना शुरू कर दिया, रेन डांस करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक नई बात है। आपने ध्यान दिया होगा कि जंतर मंतर आंदोलन के बाद अब विरोध प्रदर्शनों में एक नई प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है। अब आंदोलन, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं और ये और भी ज्यादा कलात्मक होते जा रहे हैं। आज रांची में कई प्रदर्शनकारी सुपर हीरोज बनकर आए। कोई स्पाइडरमैन बनकर आया, कोई गोरेला के गेटअप में आया, कोई पुष्पा फिल्म का जो किरदार था पुष्पा, वो बनकर आया और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बात कही, कलात्मक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। बंद करो, बंद करो। परेशान मत कीजिए। ये मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप झुक जाते बच्चों के आगे और सरकार को भी झुकना चाहिए बच्चों के आगे। अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे, हरगिज झुकेंगे नहीं। और झारखंड के स्टूडेंट रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। भारत माता की जय। हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका ही अलग रहता है और हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। किसी के हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं, ना अभी तक हमने आपसे इस्तीफा मांगा है। हम बस कहना चाहते हैं हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे, चाहे अब लाठी चार्ज करें या फिर अब बैरिकेड लगाए या फिर वाटरफॉल करें, कुछ भी करें हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे।
तो देखिए, अपनी बात कहने के लिए छात्र अब मनोरंजक और क्रिएटिव तरीके अपना रहे हैं। जिस तरह हमारे देश में शादी ब्याह और त्योहारों के तरीके हाल के वर्षों में बदल गए हैं। पहले सिर्फ शादी होती थी, अब ये एक प्रकार का एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। पहले त्योहार सिर्फ मनाए जाते थे, अब उनमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरह अब विरोध प्रदर्शनों का तरीका भी बदल रहा है और ये आज यहां देखने को मिला। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कई छात्र उनके लिए केक और गुलाब का फूल लेकर आए, लेकिन छात्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट में लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन ये सब दिया रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। केक आज काट रहे हैं। हेमू चाचा का हम लोग का बर्थडे है, तो उनका बर्थडे आज हम लोग मनाएंगे, क्योंकि वो तो छिपे हुए हैं, इसलिए उनका खुशी मनाएंगे। हम लोग हैप्पी बर्थडे करेंगे। अभी हम लोग सीजीएल रद्द, उत्पाद सिपाही रद्द, लेडी सुपरवाइजर का रद्द और जितने भी टीडीपीएल द्वारा लिया गया वो सब अभी तत्काल रद्द। बाकी बात जितनी मांग किए गए हैं उसका सब सीबीआई जांच हो। ये फूल हम हमारे प्रिय हेमंत सोरेन जी के लिए लाए हैं, क्योंकि पिछले 16 दिनों से उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि शायद इस फूल को देखकर उनका दिल पिघल जाए और हम छात्रों की बातें मान ली जाए। जी बिल्कुल, आज जन्मदिन है, उसके लिए हमारे पास बुके है और उसके रिटर्न गिफ्ट में हमें हमारे छात्रों की मांगे चाहिए। सीएम सर का बर्थडे है, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सीएम सर। उसके बाद हम लोग के लिए सीबीआई जांच करवा दीजिए सर। क्या सर? सीबीआई जांच क्या दिक्कत हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई दाग नहीं है सरकार पे, अगर सीएम सर पे कोई दाग ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच से क्या ही हो जाएगा, करवा देते हम लोग के लिए एक बार। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर जो आंदोलन चला, उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। कुछ हफ्तों के बाद रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर इन छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। दोनों जगह युवा सड़कों पर थे, दोनों जगह परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल है, लेकिन तरीका, भाषा और रणनीति अलग थी। और आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करेंगे कि जंतर मंतर और रांची में क्या फर्क था। जंतर मंतर का आंदोलन सोशल मीडिया से पैदा हुआ था। सोशल मीडिया पर ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई और सोशल मीडिया पर ही यह आंदोलन वायरल हुआ। लेकिन रांची का यह आंदोलन सोशल मीडिया से नहीं, सड़क से शुरू हुआ। हालांकि यह आंदोलन भी सोशल मीडिया पर है, लेकिन इसकी रफ्तार और पहुंच सोशल मीडिया पर बहुत सीमित है। जंतर मंतर एक ऐसा आंदोलन है जिसकी राष्ट्रीय चर्चा हुई पूरे देश में, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। लेकिन रांची का जो आंदोलन है वो ऐसा लगता है कि बहुत समय तक ऑफलाइन रहा, पूरे देश में इसकी चर्चा नहीं हुई। झारखंड में जरूर इसकी चर्चा होती रही, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा जंतर मंतर की हुई वो चर्चा इसकी नहीं हुई। जंतर मंतर आंदोलन की रणनीति थी अभद्र और अश्लील भाषा में बनी रील्स और मीम्स, जिसमें पूरा विरोध प्रदर्शन कैमरे और सोशल मीडिया के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहा। उन लोगों की पूरी कोशिश थी कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि लोग देखकर सदमे में आ जाएं और लोगों का ध्यान हम कैसे अपनी तरफ खींचें। रांची में छात्रों ने किसी को कोई गाली नहीं दी, कोई अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, किसी के साथ गाली गलौच नहीं किया। इनके पोस्टर्स साधारण हैं, शालीन भाषा में हैं। विरोध करने का जो तरीका है वो भी सामान्य है, किसी को परेशान नहीं कर रहे, हिंसा पर उतारू नहीं है, आम जनता के लिए ट्रैफिक को रोक नहीं रहे हैं। जंतर मंतर का पूरा आंदोलन कॉकरोच पार्टी की टीम लीड कर रही थी, लेकिन उनका आंदोलन बाद में अपने मुद्दों से भटक गया था। जबकि रांची में छात्रों का विरोध ज्यादा पारंपरिक और संयमित था। यह देश के खिलाफ नहीं था, यह देश की सरकार के खिलाफ नहीं था, और विरोध करने के लिए ये अपनी भारतीय सेना का विरोध नहीं कर रहे थे। साधारण पोस्टर्स, सीधी भाषा और कोई बड़ा चेहरा नहीं। इन दोनों आंदोलनों में छात्रों का एक ही दर्द है, और वो है परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा टूटना, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना। एक आंदोलन में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और दूसरे आंदोलन की लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि दोनों आंदोलन कितने अलग अलग हैं, और दोनों ही जेन ज़ी के आंदोलन आप कह सकते हैं। हालांकि रांची का जो आंदोलन है
इसमें जो छात्रों की उम्र है वो कुछ वर्ष ज़्यादा होगी, क्योंकि ये छात्र वो हैं जो नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं और इनका जो आंदोलन हो रहा है वो नौकरी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हो रहा है। जंतर मंतर का आंदोलन थोड़े और छोटे बच्चों का था, वो नीट की परीक्षा को लेकर था। लेकिन दोनों में अंतर आप साफ तौर पर आज देख पाएंगे। चाहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पुलिस के साथ टकराव हो, चाहे भाषा हो, हर चीज़ में आपके सामने आज ये दो अलग अलग केस स्टडीज़ हैं। लेकिन समान बात क्या है? मुद्दा एक है, परीक्षा व्यवस्था। मुद्दा एक है कि दोनों ही छात्र दोनों ही जगहों पर ये भारत के छात्र हैं, दोनों ही हमारे बच्चे हैं, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं, दोनों ही इसी देश में नौकरी करने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि छात्रों की क्या मांगे हैं और झारखंड सरकार उनकी कितनी मांगे अभी तक मान चुकी है। अब तक झारखंड सरकार ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 3 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है, अपनी सहमति दे दी है कि भाई 3 परीक्षाएं हम रद्द कर देंगे। लेकिन इन छात्रों की सबसे बड़ी मांग एक और परीक्षा को लेकर है और वो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा। ये परीक्षा सितंबर 2024 में हुई थी और छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में बहुत गड़बड़ियां हुई और इसका रिजल्ट रद्द किया जाना चाहिए। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, 3 परीक्षाएं रद्द होंगी, लेकिन इस चौथी और सबसे विवादित परीक्षा को रद्द कब किया जाएगा? इसके अलावा छात्रों ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वो कहते हैं कि हमें राज्य सरकार के जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार ये कहती है कि नहीं, हम इसकी जांच सीआईडी से करवाएंगे, सीबीआई से नहीं। अब ये छात्र कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो यहीं रहेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए। हेमंत सोरेन की सरकार का दावा है कि वो छात्रों की 98% मांगें मान चुके हैं, लेकिन छात्रों के मुताबिक सरकार उनकी 5% मांगों को भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई है। डंडा खाएंगे, मर जाएंगे, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। आज मेरा फास्टिंग है, आज मेरा सोमवार को फास्टिंग होता है। हम उनके प्यासे बैठे हुए हैं। इस पुलिस को जेपीएससी के जो शिक्षक थे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस बहुत ब्रूटली उनके पैरों में चोट आई है। इसी जगह पर जो है ये छात्र नहीं सर, चल रही है सर, नहीं चाहिए सर, आप मारिए, आप डंडा मारिए सर, मारिए मारिए, मुआइए हमको, ऐसे मुआइए हमको, मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे, हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है। हम लोग सोच रहे थे कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर लेंगे। हम लोग 2 बार जो है अपना डेलीगेशन टीम भेज चुके थे, तो हम लोग को लगा था कि मांग हम लोग का पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार 5% भी हम लोग की मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। खाली बोल रहा है जो जेपीएससी है, 14 जेपीएससी, उसको रद्द करेंगे और 1-2 एग्जाम रद्द करने के लिए तैयार है। बाकी हम लोग को जो मांग है, जो फिक्स मांग है, उसको नहीं मान रहा है। तो अब देखिए, जब जंतर मंतर पर छात्र आए थे तो हमारे देश के तमाम विपक्षी नेता एक एक करके जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, हाजिरी लगा रहे थे, भाषण देने के लिए आए थे। हर विपक्ष का नेता वहां पर दिखना चाहता था। जंतर मंतर के जो नेता थे कॉकरोच पार्टी के, वो भी विपक्षी नेताओं के घर पर जा रहे थे ये कहने के लिए कि भाई आप आइए, हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होइए। और नेता भी धीरे धीरे वहाँ जाने लगे और उन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सोनम वांगचुक जैसा आंदोलनों का एक सुपरस्टार बैठा हुआ था। वहाँ पर एक चेहरा था उस आंदोलन का, और चेहरा कौन था? वो थे सोनम वांगचुक। जबकि रांची में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, वहाँ बड़े बड़े नेता नहीं हैं। रांची का जो पूरा आंदोलन है ये बिना सुपरस्टार्स के है। इसकी जो स्टार कास्ट है वो बिल्कुल नई है। जबकि कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में बड़े बड़े नेता लगातार जा रहे थे, बयान दे रहे थे, अपनी फोटो वहां पर खिंचवा रहे थे और सोनम वांगचुक उनके पोस्टर बॉय थे। तीसरी बात यह है कि देखिए, दोनों जगहों पर अंतर। मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री को बदलने के लिए तैयार हो गई, तो मोदी सरकार ने सबसे पहले तो सोनम वांगचुक का उपवास जो उन्होंने किया था, अनशन, उसे तोड़वाया।
भारत सरकार के 2 बड़े मंत्री अस्पताल में उनके पास गए, उनके साथ बातचीत की और फिर उनका अनशन वहां पर तुड़वाया। और उसके बाद मोदी सरकार ने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया, यानी सारी मांगे उनकी मान ली। और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे कि वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी उन्होंने बना दी, उसके बाद कानूनों में नए बदलाव कर दिए और लगातार इस बारे में काम हो रहा है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर लीक करने की जो समस्या है ये इसके बाद देश में ख़त्म हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई विपक्षी नेता यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ इन छात्रों की भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने भी किसी विपक्षी नेता को ये नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, और कोई विपक्षी नेता वहाँ पहुँचा भी नहीं। इनके पास सोनम वांगचुक जैसा कोई सुपरस्टार नहीं है और हेमंत सोरेन ने अभी तक इनके साथ वो दरियादिली नहीं दिखाई जो कि मोदी सरकार ने दिखाई। और हेमंत सोरेन अब भी इनकी सारी मांगें मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो अभी तक ये अनशन तोड़वा पाई है। अब देखिए, राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड्स को भी आज आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। 8 अगस्त को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे। वहां पर उन्होंने छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं पर बात की। लेकिन राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की याद 17 दिनों के बाद आज आई है और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग जो किया गया है ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र चाहे इस देश में कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हों, हम उनके साथ हैं। ये उन्होंने कह दिया। बीजेपी ने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर कोटा और प्रयागराज जाने वाले राहुल गांधी को रांची जाने का समय नहीं मिला। राहुल गांधी रांची में जाकर ये छात्रों की गूंज नामक अपना कार्यक्रम क्यों नहीं करते? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं या इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो इस समय हमारे देश में ऐसा कौन सा नेता है जो रांची के इस आंदोलन को समाप्त करवा सकता है? आपके दिमाग में कौन नाम आ रहा है? एक नेता है और उस नेता का नाम है राहुल गांधी, जो चाहें तो इस आंदोलन को समाप्त करवा सकते हैं और इन छात्रों को न्याय दिलवा सकते हैं। उनके लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल काफ़ी है, अगर वो एक फ़ोन कर दें तो। राहुल गांधी को आज अपनी गठबंधन सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी झारखंड में सरकार में पार्टनर है। राहुल गांधी को आज अपने पार्टनर हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी दबाव डालने पर आ जाएं तो हेमंत सोरेन को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, झारखंड के छात्रों के बारे में बयान देने में उन्हें 17 दिन का लंबा समय कैसे लग गया? आज ही उन्हें कैसे याद आई? झारखंड में उनकी अपनी ही सरकार है, गठबंधन की सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। वहां के छात्रों की तो उन्हें ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी।
जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हो रहा था तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर तक पहुंच गए, वहां सड़क पर लेट गए और धरना देने लगे। लेकिन वही राहुल गांधी 17 दिन के बाद भी दिल्ली से रांची नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं जा पाए आप? दूसरा सवाल, छात्रों की सबसे बड़ी मांग है सीबीआई की जांच। अगर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार छात्रों को लेकर इतनी संवेदनशील और ईमानदार है और उन्हें अब तक की अपनी जांच पर भरोसा है, तो फिर वो सीबीआई की जांच से क्यों डर रही है? सीबीआई की जांच करने दे। और राहुल गांधी भी सीबीआई की जांच की मांग पर लेकर बिल्कुल खामोश क्यों हैं? अगर राहुल गांधी चाहें तो यह आंदोलन सिर्फ एक फोन कॉल से समाप्त हो सकता है। लेकिन क्या राहुल गांधी झारखंड के छात्रों को लेकर अपनी ईमानदारी दिखाएंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी ही करते रहेंगे? इसलिए आज असली अग्नि परीक्षा है राहुल गांधी की। अगर इस देश में कोई नेता है जो रांची के छात्रों को इंसाफ दिला सकता है, जो इस आंदोलन को समाप्त कर सकता है, जो उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवा सकता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को सिर्फ एक फोन कॉल करना है हेमंत सोरेन को, या फिर उनसे मिलने के लिए जाना है और उन्हें कहना है कि इसे खत्म करवाइए, छात्रों की मांग को मान लीजिए और हमें छात्रों का साथ देना चाहिए। हेमंत सोरेन इस स्थिति में नहीं है कि वो राहुल गांधी की बात को टाल सकें। लेकिन क्या राहुल गांधी ये बात कहेंगे? आज बड़ा सवाल ये है। दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल गांधी के ही एक और साथी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि झारखंड के छात्रों के इस आंदोलन के लिए वहां की राज्य सरकार नहीं, वहां के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। यानी उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि देश में कहीं भी कुछ हो जाए, राज्य सरकार की गलती नहीं है, हर जगह मोदी सरकार की ही गलती है। सच्चाई है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। तो दबाव तो पड़ रहा है और इस आंदोलन के 17 दिन के बाद अब झारखंड की सरकार इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन को झारखंड की सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14th कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और अब इस मामले में कुल मिलाकर 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्शन हो रहा है, लेकिन यह एक्शन बहुत छोटा मोटा है। पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी से अभी कुछ नहीं होने वाला जब तक बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी ने 17 दिनों के बाद झारखंड के छात्रों पर बयान तो दे दिया, लेकिन वो अब तक केरलम के ऐसे टीचर्स के लिए कोई समय नहीं निकाल पाए जिनका नौकरी के लिए सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली। तो कुछ लोग तो परीक्षा की बात कर रहे हैं कि परीक्षा में ही गड़बड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परीक्षा पास करके इंटरव्यू क्लियर करके बैठे हैं, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली। वहां के टीचर्स ने 8 अगस्त को घास खाकर अपना एक बिल्कुल अलग विरोध प्रदर्शन किया है। पहले आप घास खाने वाले इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। ये टीचर्स हैं जिन्होंने सब एग्जाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लेकिन अब भी नौकरी नहीं मिली। अब देखिए, केरलम में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन राहुल गांधी का कहना टाल नहीं पाएंगे। राहुल गांधी अगर चाहें तो झारखंड के छात्रों की तरह केरलम के इन टीचर्स की मांग भी पूरी करवा सकते हैं जो एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं, इंटरव्यू क्लियर करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें नौकरी नहीं मिली है। ये भी राहुल गांधी के लिए एक और प्रश्न पत्र है। अब एक और खतरनाक खबर हम आपको दिखाने वाले हैं।
आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप जितने हाई एंड और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे आपको उतना ही शुद्ध खाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले ही आपको बहुत महंगे दाम पर खाने पीने का सामान दे रहे हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल भी अच्छा डालते होंगे, साफ़ सफाई अच्छी रखते होंगे। और अब तक आपने दूध, दही, पनीर और मसालों में मिलावट की खबरें सुनी भी होंगी। सड़क किनारे पर जो छोटी मोटी रेहड़ी और ठेले की दुकान होती हैं वहाँ पर घटिया खाना मिलता है, आपने ये खबरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन अब महंगे महंगे और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में भी घटिया और सड़ा गला खाना आपको दिया जा रहा है। बेंगलुरु में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ऐसे 5 महंगे और बड़े रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की जहां बेहद घटिया खाने का सामान वहां के किचन से मिला है। इस छापेमारी में किचन में सड़ा हुआ मीट, फिश, घटिया मटर, एक्सपायर्ड दूध और दही लोगों को मिला। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये बेंगलुरु शहर के 5 बड़े हाई एंड और महंगे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका बड़ा नाम है। वहां के जब किचन में गए, छापा मारा तो क्या मिला, देखिए। नौ अगस्त को कर्नाटका फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु में कई बड़े और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की। इनके नाम देखिए। रूफटॉप स्काई लाउंज, बेंगलुरु के बेहद लग्जरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यूबी सिटी में एक बड़ा हाई एंड रेस्टोरेंट है, यूबी सिटी। यहां छापेमारी में 45 किलोग्राम सड़ा और फफूंद लगा हुआ मीट मिला, 6 किलोग्राम खराब वेजिटेबल कटलेट्स मिले और 15 लीटर खाने का घटिया तेल मिला। इसके साथ ही यहां से 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुका दूध और दही मिला। अब इस रेस्टोरेंट को गंदगी की वजह से बंद कर दिया गया है और इस रेस्टोरेंट को एक फूड ऐप पर लोगों ने 5 में से 4 से ज्यादा, 5 में से 4.1 स्टार्स दिए थे। 5 में से 4.1 स्टार, यानी रेटिंग शानदार है इसकी। अब आप इसका मेन्यू देखिए। सूप और सैलड 350 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का है। पनीर टिक्का 600 रुपए का, सोया चाप 500 रुपए की एक प्लेट, वेज बर्गर 500 रुपए का, पास्ता भी 500 से 600 रुपए के आसपास, वेज प्लेटर 1500 रुपए की, नॉन वेज प्लेटर 2500 रुपए की। अब सोचिए जरा, इतना ज्यादा पैसा लेने के बाद भी लोगों को सड़ा हुआ खाना खिलाया जा रहा था। इसके अलावा एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रॉयल चेन होटल। वहां से भी 50 किलो बतख का मीट और 5 किलो मछली जब्त की गई। इसी तरह से मद्रास किचन से 5 किलो घटिया हरी मटर और टेस्कॉन होटल से 5 किलो खराब हो चुका मशरूम मिला, जबकि सेंचेज होटल से 3 किलो घटिया और खराब हो चुकी फिश जब्त की गई और 7 किलो केक, आलू और खराब टाकोज नष्ट किए गए। आजकल तो बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स भी ऐसे रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग करते हैं, इनके बारे में वीडियोस बनाते हैं। वहाँ का खाना खाते हुए आप ऐसे वीडियोस देखते रहते होंगे, उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन अक्सर ना तो कोई रेस्टोरेंट की किचन देखता है और ना ही ये पता करने की कोशिश करता है कि वहाँ खाना बनाने में किस तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें हर साल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। आप अक्सर यही मानकर चलते हैं कि अगर खाना महंगा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर रेस्टोरेंट पॉश इलाके में है, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ खाना बनाने में शुद्ध सामान का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन अब महंगे और लोकप्रिय रेस्टोरेंट की सच्चाई आपके सामने है। आपको याद होगा पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार के फूड डिपार्टमेंट ने जब मुंबई के मशहूर आइसक्रीम पार्लर के रुस्तम एंड कंपनी के आइसक्रीम पार्लर में छापा मारा था तो वहाँ चूहे और मक्खियाँ मिली, एक्सपायर्ड खराब हो चुका सामान मिला, चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। हमने रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल में खाने पीने को लेकर पिछले महीने भी आपके साथ कुछ नए आइडियाज शुरू किए थे। एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम रखा था चेक द किचन।
आपसे अपील की थी कि जब भी आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाने जाएं तो एक बार उसकी रसोई ज़रूर चेक करें। ग्राहक रेस्टोरेंट में जाता है तो टेबल तो साफ दिखती है, जो बर्तन होते हैं वो भी बड़े चमकदार होते हैं, म्यूजिक भी शानदार चल रहा होता है, वेटर्स की यूनिफॉर्म भी साफ सुथरी होती है, लेकिन किचन के अंदर क्या है ये आपको दिखाई नहीं देता। उस समय हमने आपको सलाह दी थी कि अगर ग्राहकों का किचन में जाना संभव नहीं है तो होटल अपनी रसोई का डिज़ाइन बदलकर वहां एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा सकता है। अगर यह भी संभव नहीं है तो किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं और उनकी लाइव फीड जो है, वीडियो फीड, उसे आप डिस्प्ले पर लगा सकते हैं, जहां से जो कस्टमर हैं वो आसानी से देख सकें कि उनका खाना रसोई में किस प्रकार से, किस माहौल में तैयार हो रहा है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि खाना स्वादिष्ट है या नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि वो खाना बन कैसे रहा है। आज हम फिर से आपसे ये कहना चाहते हैं, साफ खाना आपका अधिकार है और साफ खाना सिर्फ साफ प्लेट में परोसने से नहीं मिलता। इसके लिए ज़रूरी है जिस किचन में खाना बन रहा है वहाँ भी साफ सफाई हो, हाइजीन का ध्यान रखा जाए और जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने में वो भी शुद्ध हो। इसलिए जब भी आप बाहर खाना खाने के लिए जाएं तो इस बात की जिद ज़रूर करें कि हमें आपका किचन देखना है। अगर आप हमें अंदर नहीं जाने दे सकते तो आप फीड दिखाइए या फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि कस्टमर्स को एक तसल्ली हो जाए कि उनका खाना साफ़ सुथरी जगह पर बन रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन से मिले तो उनसे क्या बातचीत हुई। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर JK टायर। अपने घर का सपना अब और भी आसान। PNB होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू, EMI सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर पर कॉमनवेल्थ गेम्स के सभी विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की और तब उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वही खेलेगा। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संघर्षों और अनुभवों को शेयर किया। उसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में
क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं। तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले का फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाँके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ? मैं हाँ बोलो। मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 5.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, मतलब 54 लाख, और अब देखिए 55 लाख व्यूज अभी तक आज के इस एपिसोड को मिले हैं। आपके इस प्यार के लिए, भरोसे के लिए आपका शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शमशान आखिरी बिस्तर है जहां सोने के लिए इंसान सारी उम्र जागता और भागता रहता है। नमस्कार।